हेलो माय डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 60 डेज रहते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो कर लिया होगा, काफ़ी सारा अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रेपरेशन कर लिया होगा, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम किया होगा ड्यू टू एनी रीजंस। तो आज का जो वीडियो है ये है कि आपने इन 60 डेज में अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को कैसे प्रिपेयर करना है सो दैट कि आप इसको बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाओ। देखिए, एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का सक्सेस डिपेंड करता है वो कितना कंसिस्टेंट है, फोकस्ड है, कितने डिसिप्लिन वे में काम कर रहा है और किस सिस्टम में काम कर रहा है। ये जो 60 डेज का मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो आपको बता रही हूँ ना, ये आपको एक सिस्टम देगा। इस सिस्टम में अगर आपने डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंटली फोकस्ड वे में काम कर लिया ना, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। देखो, 60 डेज हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट्स आज से ही आप जो है प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दो। लेकिन वो प्रेपरेशन कैसे होनी चाहिए, जैसे कि आपको मेरा 499 का बैच मिला होगा। आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है कॉस्टिंग के लिए, उनका स्ट्रैटेजी अलग होगा। जिन्होंने पहले से जो है कुछ पढ़ रखा है टॉपिक्स, बट कुछ टॉपिक्स में उनको प्रॉब्लम है, वो नहीं समझ में आए, तो आपको एक पूरे लेक्चर्स की लिस्ट दी जाएगी। उनमें से आपको वही लेक्चर्स देखने हैं जिनमें आपको दिक्कत है, राइट। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बाकी लेक्चर्स पर। आपने जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है वो लेक्चर्स देखिए, और बाकियों का आप वन शॉट वीडियो दे सकते हैं। वन शॉट वीडियो में क्या होगा, जितने कॉन्सेप्ट्स होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे डिस्कस किए होंगे, और जितने क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका चांसेस होता है कि ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो डिस्कस किया होगा। लेकिन ये तो हो गया उनके लिए जिन्होंने पहले से प्रेपरेशन कर रखी है। लेकिन फिर भी आप मैराथन्स वन शॉट देखना भूलेंगे नहीं। आपने वो लेक्चर्स तो देखने ही हैं जिन पे आपको दिक्कत है, बट बाकी लेक्चर्स का भी मैराथन और वन शॉट जरूर देखिए। तो 60 डेज आपके लिए तो बहुत हैं, बट 60 डेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने लगे हैं, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत ही सीधा साधा सिंपल सॉर्टेड वे बता रही हूँ कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हम लेते हैं डे 1 to 15। इन डेज में क्या करना है, बिकॉज आपने कॉस्टिंग नहीं किया होगा, किया है तो आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो 1 to 15 डेज में आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं। आपने सबसे पहले कॉस्ट शीट करना है, देन मटेरियल, एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। इसके अराउंड 33 लेक्चर्स होंगे, और ये आपने 15 डेज में जो है वो फिनिश करने हैं बहुत अच्छी तरह। यहाँ पर इन चैप्टर्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने रखा है, क्योंकि अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो बाकी जो भी आपके चैप्टर्स हैं ना, आपको इजीली समझ में आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 to 15 डेज लगातार करते रहे, नहीं। आपने मान लीजिए कॉस्ट शीट किया, कॉस्ट शीट का रिवीजन जो है वो अपलोड है, आपने उसका रिवीजन देखना है। और जब आप लेक्चर को फिनिश करें, मीन्स आपने 33 लेक्चर्स देखने हैं ना 15 डेज में, 2 लेक्चर्स पर डे हैं। हाँ, कुछ लेक्चर्स जो हैं, कुछ लेक्चर आपके 1 आवर के होंगे, उस दिन आप 3 लेक्चर्स भी देख सकते हो। मीन्स 15 डेज में आपने 33 लेक्चर्स को फिनिश करना है। बट जैसे ही आपने लेक्चर देखा, उसके बाद रुकना है। फिर आपने जितना भी मैंने आपको करवाया, आपने उसका 10 मिनट्स रिवीजन करना है। वहां पर रुकना, ऐसा नहीं है लेक्चर देख लिया बस रिलैक्स, नो। लेक्चर देखने को बाद आपने 10 मिनट्स रुकना है और उसका रिवीजन करना है। तो 1 to 15 डेज में ये अच्छी तरह से हो जाएंगे। इसमें जो है आप साथ साथ में जैसे ही चैप्टर फिनिश हुआ, उस चैप्टर का आपको मैराथन जो है देखना है। वो जो मैराथन है वो काफ़ी फास्ट होगा, और 2 आवर्स में वो फिनिश हो जाता है, 1.5 to 2 आवर्स में वो फिनिश हो जाएगा। ये आपको करना है, इससे आपका जो बेस है, और यहाँ पर आपको अच्छे खासे मार्क्स भी मिल जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका 16 to 30 डेज। 1 to 15 डेज में आपने ये लेक्चर देख लिए। फिर 16 to 30 डेज में आपने जॉब बैच, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, 2 लेक्चर्स में फिनिश है और सब कुछ करवा रखा है इसमें।
जॉब एंड बैच, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करना है। ये वाले चैप्टर करने हैं अपने 16 to 30 डेज में। तो अराउंड यहाँ पर 22 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स जो है थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस और ऑपरेटिंग के लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा सा लेंदी होता है। तो 15 डेज में आप ये अच्छी तरह से आराम से कर सकते हो अगर कंसिस्टेंट वे में काम किया। जैसे मैं बता रही हूं, तो आप फिक्स कर लो कि आज तो इतना फिनिश मुझे करना है, पर डे 2 लेक्चर्स देखना ही देखना है। 60 डेज है ना, 60 डेज में प्लीज अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में डाल दो। मैं आपको गारंटी देती हूं कि कॉस्टिंग में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपने ऐसा ही फॉलो करना है, यही सिस्टम को फॉलो करना है। आपने ये वाला सारा काम कर लिया 31 to 45 डेज में। आपने कॉस्ट बुक कीपिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी और जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उसका अलग से मैंने यूट्यूब पर एक फुल लेक्चर अपलोड कर रखा है। वो 1.5 आवर्स का है, वो भी देख लोगे तब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो आपने जो है 31 to 45 डेज में जो है ये 32 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। अगर ये 45 डेज भी आप फॉलो कर लेते हो ना, तो भी आप अपने स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लोगे। आप में अलग से ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपने सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है। मैं फिर से बोल दूं कि आप जब एक दिन में 2 लेक्चर्स देख रहे हो, एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स अपने आप को देना है। आपको रिकॉल करना है कि आपने पूरे लेक्चर में क्या किया है। फिर आपको वीकली जो है वो रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होगा? हमारे मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। उन मैराथन से वो जो भी चैप्टर आपने किया होगा उसका रिवीजन कीजिए। तो 45 डेज जब आप ये वाला देख लेते हो ना, तो आपके स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मींस आप 80 मार्क्स के लिए जो है 60 to 80 मार्क्स के लिए जो है प्रिपेयर हो चुके हो। अब आपको जो है और भी ज़्यादा प्रेपरेशन करनी है और रिवीजन करनी है, तो उसके बाद आपको मिलते हैं रिविजनरी लेक्चर। ये 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं जिसमें जो भी आपने किया होगा उन सभी कॉन्सेप्ट को जो है डिटेल में समझाया गया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए होंगे। मीन्स आपको खुद को रिवीजन करना मुश्किल लग रहा है तो आप रिवीजन हमारे साथ करते हो। इसके साथ साथ जो भी आपके फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं, जैसे कॉस्ट शीट में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक वीडियो के ये PDF में आपको नीचे ये सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। हाँ, कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और नीचे एक प्लेन पेपर पर और फॉर्मूलाज लिख के इसके साथ आपने अटैच करना है और अपने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले सारे फॉर्मूलाज को जो भी जिस चैप्टर में यूज हो रहा है सभी को देखना है, सो दैट हर चीज आप रिकॉल कर पाओ, राइट। और उसके बाद अगर बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज के नीचे फिर आपको बताया हुआ है कि किन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ये सारे का सारा यहाँ पर मैंने आपको PDF फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आपने बाद में देखना है, बट पहले आज से ही आपने 45 डेज कंसिस्टेंटली वर्क करके अपने स्टडी मैट को कंप्लीट करना है। फिर 45 to 60 में आपने 1 शॉट जो हम आपको हर चैप्टर का देंगे उसमें आपने हमारे साथ रिवीजन करनी है। आई होप आज से ही आप सिस्टमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देंगे इन 60 डेज के लिए। अगर आज ही आपने एफर्ट करना स्टार्ट कर लिया ना और आप डेडिकेशन से फोकस्ड वे में, डिसिप्लिन वे में काम करते रहोगे तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो आज से ही आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चा।